जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म 2025 में जो हुआ है अभी 3 से 4 सितंबर को, और ये 22 सितंबर से लागू होने वाला है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 क्या है। क्या देखना है? जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। तो जीएसटी काउंसिल की अभी हाल ही में 56वीं बैठक हुई थी 3 और 4 सितंबर को, तो जिसमें जो है कर संरचना यानी कि जो टैक्स स्लैब है उसकी संरचना को सरल बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो उन निर्णय को आइए हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि जो पहले जो है 4 तरह की दर रेट रखती थी। पहले कितने परसेंट का लगता था? पहले 5%, 12%, 18%, 28% ये टैक्स स्लैब होता था पहले की दर में। अभी इन सभी को ख़त्म करके केवल और केवल 5 और 18% को कर दिया है। तो यानी कि अब पहले की तरह 4 नहीं बल्कि केवल 2 जीएसटी दर होगी। फिर इस संशोधन से, जब ये संशोधन हुआ है तो इस संशोधन से कुछ चीज़ें महंगी होंगी, कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। तो आइए उनको देख लेते हैं। तो जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, यानी कि जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, और इसके साथ ही साथ एसी और कार जैसी कुछ वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी, कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी। तो घटाए गए जीएसटी दर के बारे में मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रोज़मर्रा के जो सामान हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रोज़मर्रा की वस्तुओं में जैसे आम उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बड़ी राहत दी गई है। जैसे कि अब जो है साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर पहले लगने वाला कर जो 28% है। यानी पहले साबुन पे, शैम्पू पर, टूथपेस्ट पर पहले लगभग 28% टैक्स लगता था। अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। तो यानी कि ये चीज़ें, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं। पहले इस पे 18% लगता था, कि इस पे साबुन पे, टूथपेस्ट पे, शैम्पू पर। अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। यानी कि अब ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई। इसी तरह घी पर, मक्खन पर, नूडल्स और नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन, इन सभी पर पहले 12% टैक्स लगता था। अब इसको केवल 5% कर दिया गया है। यानी कि जो 18% था उसको 5%, और जिन चीज़ों पर 12% था उसको भी 5% कर दिया गया है। तो अब कृषि उपकरणों की बात कर लेते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो उपकरण है उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे किसानों को सीधी राहत देने के लिए कृषि संबंधी उपकरणों पर भी कर का बोझ कम किया गया। यानी कि जैसे जो भी कृषिगत कार्यों में जो उपकरण उपयोग होते हैं उनको भी सस्ता किया गया है। जैसे ट्रैक्टर, टायर, जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था अब केवल 5% हो गया है। यानी कि इस पर और इस पर अब केवल 5% टैक्स हो गया, जिस पहले 18% लगता था। फिर वहीं ट्रैक्टर, जो सिंचाई की मशीनें हैं और जो अन्य कृषि मशीनरी हैं जो कृषिगत कार्यों में उपयोग होती हैं, उन सब पर पहले 12% टैक्स था, फिर अब उस पर केवल 5% हो गया। यानी कि कृषिगत उपकरणों पर भी 18%, 5% ला दिया गया। पहले 18 था, 12 था, इन सब पे 5%। यानी जैसे रोज़मर्रा की ज़रूरतों में भी 18 वाले को 5% किया गया, वैसे ही 12 वाले को भी 5% किया गया। सेम इसी तरह से कृषिगत उपकरणों में भी यहाँ भी 18 लगता था, यहाँ 5 किया गया, फिर यहाँ 12 लगता था, यहाँ भी 5 किया गया। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लेते हैं हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी जो सेवाएं हैं और वस्तुओं पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर बात कर लेते हैं। इस पर पहले 18% टैक्स लगता था, अब इस पर नील टैक्स हो गया। यानी कि इस पर 0% टैक्स हो गया। फिर थर्मामीटर पर जो जीएसटी है पहले 18% लगता था, इसको भी 5% कर दिया गया। इसी के साथ ऑक्सीजन और डायग्नोसिस किट पर पहले 12% का टैक्स लगता था, अब उसे भी घटाकर 5% कर दिया गया। इससे इलाज और चिकित्सा उपकरण दोनों सस्ते हो जाएंगे इस टैक्स स्लैब के आ जाने से। अब ये देखिए जीएसटी रिफॉर्म इन ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी जो है जीएसटी रिफॉर्म देखने को मिला है। देखिए इसमें स्ट्रक्चर में छोटी कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, इन सब पर 5% है। फिर ये 4 व्हीलर हो गई, 3 व्हीलर हो गया, इन सब पर 18% है।
और 40% का टैक्स जो लग्जरी कारें हैं, जो 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक हैं, इन सब पर जो है 40% का टैक्स स्लैब लागू हो गया है। तो आइए देख लेते हैं इसको। 8 वाहनों पर भी कर में कुछ कटौती की। जैसे छोटी कारों पर पहले 28% का टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया। फिर मोटरसाइकिलों पर भी यही बदलाव किया गया, 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। ये छोटी गाड़ियों की बात हो रही है। बड़ी गाड़ी लेंगे जैसे लग्जरी, ये देखिए यहाँ पर देखिए बुलेट बना हुआ है, ये देखिए मर्सिडीज वगैरह बनी हुई। तो इन सब चीज़ों पर ये जो हाई लग्जरी वाले गुड्स हैं, इन पर जो है 40% का टैक्स है। बाकी इन सब पे जो है 18% का टैक्स है। बाइक पे भी 18% टैक्स है, लेकिन जो 350 सीसी से कम की बाइक है उस पर। फिर शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं। शिक्षा के जो क्षेत्र में है, उनसे जुड़े सामानों पर कर में राहत दी गई। जैसे मैप, चार्ट, ग्लोब पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पहले 12% का लगता था। फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात कर लेते हैं। जैसे भाई घर में इस्तेमाल होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उस पर भी कर घटाया गया। जैसे किस पे घटाया गया है, तो देख लेते हैं। एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़ी टीवी और वॉशिंग मशीन, इन सभी पर पहले 28% का टैक्स लगता था, जिसे घटा करके अब 18% कर दिया गया। यानी कि इसमें सीधे 10% का इजाफा मतलब देखने को मिली कमी। फिर जिन पर 40% जीएसटी लगेगा उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी। कुछ हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाकर 40% कर दी गई। जैसे 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और बीड़ी शामिल है, इन सब पर 40% का टैक्स लगेगा। फिर 22 सितंबर से ये जो नए टैक्स स्लैब है ये लागू होंगे। इसमें निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई दरें नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू की जाएगी। हालांकि तंबाकू से जुड़े जो उत्पाद हैं उस पर 40% की जीएसटी का प्रस्तावित है, लेकिन ये भी लागू नहीं होगा। सुधारों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना, यानी कि जो सुधार किया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि इससे आम जनता को थोड़ा राहत मिले, जो छोटे कारोबारियों हैं उनको सहारा प्रदान करना, और हानिकारक वस्तु जैसे तंबाकू के उपभोग को भी कम करना है, इसीलिए उस पर 40% का टैक्स लगाया गया है। फिर आम आदमी को इस फ़ायदे किस तरह मिलेंगे उसके आइए देख लेते हैं। इस जो टैक्स स्लैब को जो 5% और 18% किया गया है, उससे क्या क्या मतलब लोगों को फ़ायदे मिलेंगे, किस सेक्टर में? तो सबसे पहले उनका जीवन यापन सस्ता होगा। जैसे साबुन, टूथपेस्ट, खाने पीने का जो सामान है, घरेलू चीज़ें, ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। फिर इससे उनका हेल्थ सेक्टर की वजह से वहाँ भी इलाज और जो दवाइयाँ वगैरह है, मेडिकल उपकरण है, ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब सस्ते हो गए हैं, क्योंकि इन सब पर पहले अधिक टैक्स लगता था। इसके साथ ही साथ जो है घर बनाना भी सस्ता हो गया। जैसे सीमेंट सस्ता हो गया, निर्माण सामग्री पर जो खर्च होगा वो भी घटेगा। फिर वाहन किफ़ायती दर पे मिलेंगे। जैसे छोटी कारें होंगी, जो बाइक हो गए, वो सब जो है सस्ते मिलेंगे, और उनके ऑटो पार्ट्स भी सस्ते मिल जाएंगे। फिर जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो टैक्स लग रहा है अभी 18% हो गया, पहले 28% लगता था। किताबें और पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें भी सस्ती हो गई। इस पर तो भाई बहुत टैक्स लगता था, गरीब बच्चों को इससे पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, अभी इससे भी राहत मिलेगा। फिर किसानों के लिए भी किया गया है, ट्रैक्टर वगैरह, जो कृषि उपकरण वगैरह, ये सब सस्ते हो जाएंगे, जिससे खेती की लागत जो है कम हो जाएगी। तो ये सब जीएसटी 2.2 और रिफॉर्म है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए 5%, 18%, 40%। ये 40% लग्जरी गुड्स पर है, इसको अगर हटा दिया जाए तो अब ये केवल और केवल 2 टैक्स स्लैब हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी करवाइए। बाकी इस क्लास की पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम का चैनल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोगों को। तो आप लोग वहाँ बताइएगा, कमेंट भी करिएगा अपने क्लास में जो है आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जो है ये एक तरीके से आप लोगों को समझाने की प्रयास किया है हमने। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।